नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद की जिंदगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन रावल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, आज आपको बताऊंगा कि नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट किन किन स्टेजेस से गुजरता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद यूजुअली पेशेंट को 5 दिन के लिए हम अपने हॉस्पिटल में रखते हैं। ऑपरेशन के बाद विभिन्न प्रकार की मेडिसिन, एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू कंटिन्यूअस मेडिसिन इन्फ्यूजन से पेन को काफी कम किया जाता है। सूजन कम करने के लिए बर्फ की सिकाई की जाती है। डीवीटी यानी ब्लड क्लॉट ना हो उसके लिए काफ में पंप लगाए जाते हैं। सर्जरी के अगले दिन सर्जन एंड फिजियोथेरेपिस्ट के सामने पेशेंट को हल्का सा नी मूवमेंट की एक्सरसाइज बताई जाती है। प्लस अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो उसको अपने पैरों पे खड़ा किया जाता है। पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पेशेंट को उस दिन आगे और क्या करना चाहिए ये डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट के बाद पूरा वजन डाल के चलना, अर्ली नी मोबिलाइज करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मसल की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को दी जाती है। आप इस बात को समझिए, जब आपको एक लॉन्ग टर्म नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से प्रॉब्लम थी, आपका चलना फिरना कम हो गया था, तो हमने उस रीसरफेस करके नया इम्प्लांट तो लगा दिया, बट मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए तो हमें एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। थर्ड डे में पेशेंट का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें हम पेशेंट को वॉकर के थ्रू कॉरिडोर में चलना, अपना इंडिपेंडेंटली वॉशरूम जाना, प्लस इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ करना सिखा देते हैं। 4th डे तक पेशेंट का कंप्लीट पेन रिलीव होने के बाद हम उसका एपिड्यूरल कैथेटर निकालते हैं, उसकी नी मूवमेंट्स को और इंक्रीज करते हैं। 5th डे अर्ली मॉर्निंग हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, आइस पैक्स की एडवाइस प्लस नी की मूवमेंट की एडवाइस कंटिन्यू रहती है। डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, पेन किलर एंड फिजियोथेरेपी की एडवाइस दी जाती है। डिस्चार्ज के बाद उसको अगले 5 दिन में फिर बुलाया जाता है, जिसमें हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं, उसके वूंड को इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी कितनी रेंज ऑफ मूवमेंट हमने अचीव की है वो देखी जाती है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि हमें पेशेंट के चलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फेज़ में हमें उसकी मसल की स्ट्रेंथ को ही मजबूत करना है। हम उसको इंडिपेंडेंटली कभी भी चला सकते हैं, बट नी स्ट्रेंथनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। 40th डे के बाद पेशेंट के सूचर निकाल दिए जाते हैं, प्लस उसका वॉकर के मूवमेंट को और बढ़ाया जाता है। सर्जरी के 3 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को वॉकर के सहारे से हटा के स्टिक का सहारा दे देते हैं, प्लस उसको सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना सिखाया जाता है। आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी इम्प्लांट की लाइफ स्पेन या उम्र पे असर पड़ता है, जैसे कि जंप करना, हाई इम्पैक्ट चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, हाई स्पीड में दौड़ना। आगे की वीडियो में जानेंगे रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर, कॉस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स के बारे में। अगर आने वाले दिनों में आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा रहे हैं और इस पे आप कोई भी फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपना एक्सरे या MRI की फ़ोटो भेज के ले सकते हैं।